अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। आज हम अपना इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ किसको कहते हैं? जी हाँ, ग्रैंड माँ दादी अम्मा को कहते हैं। ग्रैंड माँ नानों को भी बोलते हैं और ग्रैंड माँ दादों को भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आज ग्रैंड माँ की स्टोरी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े की स्टोरी है। इसमें कुछ बच्चे हैं, देखें, जैसे कि ये एक ग्रैंड माँ है। ठीक है, ये ग्रैंड माँ एक रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई है। रॉकिंग चेयर होती है हिलने वाली कुर्सी, ठीक है, उस पर बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं। और उनके पास कुछ बच्चे हैं जिनके डिफरेंट नेम हैं, जैसे कि टॉम, सारा, जिल, इनके नेम हैं। और ये अपनी ग्रैंड माँ के पास आए हैं और उनसे बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं। ठीक है, कभी वो उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, कभी सारा उनसे कोई क्वेश्चन करती है, कभी टॉम कोई क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो वो ग्रैंड माँ को एक्चुअली जो है वो फ़न करवाना चाहते हैं, वो उनसे बातें करके खुश होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम बोर हो रहे हैं तो ग्रैंड माँ हमसे बातें करें। ठीक है, तो ये हम स्टोरी पढ़ेंगे, ये बहुत मज़े की स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें बच्चे कौन कौन सा फ़न कर रहे हैं, अपनी ग्रैंड माँ के साथ कौन कौन सी बातें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पुट योर फिंगर्स हेयर, ओपन योर पेज। ग्रैंड माँ, यहाँ पर आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हाईलाइट किए हुए नज़र आ रहे हैं, इनको अंडरलाइन करें और जिस तरह मैंने इनके ऊपर मीनिंग लिखे हुए हैं इसी तरह आपने इनके ऊपर मीनिंग्स लिखने हैं, जैसा कि हम क्लास में लिखा करते थे। ठीक है, याद है ना किस तरह लिखते थे हम? आपने यहाँ मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सकें कि ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, अंडरलाइन करें और इनके मीनिंग्स लिखें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सिटिंग। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? सिटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटिंग? बैठ रही। सिटिंग, बैठ रही। राइट करें, सिटिंग, बैठ रही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्लोली। व्हाट इज दिस वर्ड? स्लोली। व्हाट इज दिस वर्ड? स्लोली। Slowly means आहिस्ता से। Slowly means आहिस्ता से। Have you done? Okay, move to the next. That is forwards. Forwards mean आगे। Forwards mean आगे। Forwards mean आगे। Backwards. Backwards mean पीछे। Backwards mean पीछे। Making a noise, शोर कर रही। Making a noise, शोर कर रही। Shuts, बंद करती है। Shuts, बंद करती है। Shuts, बंद करती है। हेयर, सुनना। हेयर, सुनना। चिल्ड्रन, बच्चे। चिल्ड्रन, बच्चे। चिल्ड्रन, बच्चे। Now the last word is giggle. What is this word? Giggle. What is this word? Giggle. Giggle होता है खी करके हंसना। Giggle मतलब खी करके हंसना या खी करना। ठीक है, हम हंसते हैं ना ऐसे खी करके, तो वो है गिगल। उसको क्या कहते हैं? गिगल। गिगल मीन खी करना। गिगल मीन खी करना। अगेन देखें, सिटिंग, बैठ रही। स्लोली, आहिस्ता से। फॉरवर्ड्स, आगे। बैकवर्ड्स, पीछे। मेकिंग अ नॉइज, शोर कर रही। शर्ट्स, बंद करती है। हेयर, सुनना। चिल्ड्रन, बच्चे। गिगल, खी करना। Now put your finger here,
आपने जब रीडिंग करनी है तो जब जैसे मैं बोल रही हूँ, यू हैव टू पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स। अपनी फिंगर्स को अपनी बुक्स के ऊपर रखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ और इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सो मेरे साथ साथ पढ़ा करें और बुक पर फिंगर रख के पढ़ा करें। मैं आपको हमेशा क्लास में भी बोलती हूँ कि आप जब रीडिंग करते हैं तो आपकी फिंगर्स और आपकी आइज़ जो हैं वो आपकी बुक के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। दादी अम्मा अपनी हिलने वाली कुर्सी पर बैठ रही हैं। शी इज़ रॉकिंग स्लोली। वो आहिस्ता से हिला रही हैं। शी इज़ रॉकिंग स्लोली। वो आहिस्ता से हिला रही हैं। रॉकिंग मीन हिला रही हैं, स्लोली मीन आहिस्ता से। वो आहिस्ता से हिला रही हैं। फॉरवर्ड्स आगे एंड बैकवर्ड्स पीछे। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स आगे और पीछे। जो रॉकिंग चेयर होती है ना, वो नीचे से यूँ राउंड में होती है, तो उसके ऊपर जब हम थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो चेयर भी हमारे साथ साथ मूव करती है। तो ये झूले वाली कुर्सी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रॉकिंग चेयर। क्या कहते हैं? रॉकिंग चेयर। तो इसको हम कंफर्टेबल चेयर भी कहते हैं। ठीक है, जिस पे हमें आराम मिलता है, सुकून मिलता है, थोड़े थोड़े झूले मिलते हैं ना, मज़ा आता है। ठीक है, तो रॉकिंग चेयर पे जो है वो ग्रैंडमा बैठी हुई हैं और वो आहिस्ता से उसको हिला रही हैं। ठीक है, आगे और पीछे की तरफ। द रॉकिंग चेयर, हिलने वाली कुर्सी, इज़ मेकिंग अ नॉइस, शोर कर रही है। हिलने वाली कुर्सी शोर कर रही है। क्रीक स्क्वीक। क्रीक स्क्वीक। ये जो चेयर जब मूव करती है ना तो उसकी साउंड आती है, तो उसको कह रहे हैं क्रीक स्क्वीक। ये साउंड है, तो इसका मीनिंग कोई नहीं होता, बट हाउ डज इट प्रोनाउंस? क्रीक क्रीक स्क्वीक। क्रीक स्क्वीक। ठीक है, ग्रैंडमा शट्स हर आइज। दादी अम्मा अपनी आंखें बंद करती हैं। देखिए, मैं दादी अम्मा को हिलने वाली कुर्सी पे जो है वो सुकून मिल रहा है ना, तो वो जब उसको आगे और पीछे मूव करती हैं तो अपनी आंखें बंद करती हैं। जॉन, सारा, टॉम एंड जिल कम इनटू द रूम। जॉन, सारा, टॉम और जिल कमरे में आते हैं। दे कैन हेयर, वो सुन सकते हैं, द रॉकिंग चेयर, हिलने वाली कुर्सी की आवाज़। टॉम, सारा, जॉन और जिल कमरे में आते हैं और वो कुर्सी की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्रीक स्क्वीक। क्रीक स्क्वीक मतलब वो उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये उसकी आवाज़ है, क्रीक स्क्वीक। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडमा। बच्चे दादी अम्मा की तरफ देखते हैं। ग्रैंडमाज आइज़ आर शट। दादी अम्मा की आंखें बंद हैं। द चिल्ड्रन गिगल। बच्चे खीखी करते हैं। बच्चे जब कमरे में आते हैं तो वो दादी अम्मा को देखते हैं कि वो रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई हैं और रॉकिंग चेयर की आवाज़ वो सुन रहे हैं। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि दादी अम्मा ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो बच्चे दादी अम्मा को देखकर खीखी करके हंसते हैं। है ना मज़े की स्टोरी। अब नेक्स्ट रीडिंग में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसी को रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, ताकि हमें पहले इतना पढ़ना आ जाए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने इसकी ट्रांसलेशन याद नहीं करनी, आपने सिर्फ रीडिंग याद करनी है, पढ़ना सीखना है कि हम किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सो रीड इट विद मी। ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। शी इज रॉकिंग स्लोली, फॉरवर्ड्स and backwards, to forwards and backwards. The rocking chair is making a noise, creak, squeak, creak, squeak. Grandma shuts her eyes. John, Sarah, Tom and Jill come into the room. They can hear the rocking chair. Creak, squeak, creak, squeak.
The children look at grandma. Grandma's eyes are shut. The children giggle. ठीक है, एक दफ़ा दोबारा पढ़ें. Grandma is sitting in her rocking chair. She is rocking slowly, forwards and backwards, forwards and backwards. The rocking chair is making a noise. Creak, squeak, creak, squeak. Grandma shuts her eyes. John, Sarah, Tom and Jill come into the room. They can hear the rocking chair. Creak, squeak, creak, squeak. The children look at grandma. Grandma's eyes are shut. The children giggle. यहाँ पर डेट मेंशन कर लें. आज आपको इतना याद करना है, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हम करेंगे. ओके, टेक केयर.